हाय फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। और आज हम मार्वल स्पोकन इंग्लिश क्लासेस के इस लेक्चर में डेली वोकैबुलरीज सीखेंगे। ये डेली वोकैबुलरीज काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी आपके लिए, आई एम श्योर। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जल्दी से मैं आपको पहले वर्ड की ओर ले चलता हूँ। तो पहला वर्ड है अपोलोजाइज। अपोलोजाइज का हिंदी में मतलब होता है माफ़ी मांगना। तो इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन है टू टेल समवन दैट यू आर सॉरी फॉर हैविंग डन समथिंग रॉन्ग। तो अगर आपने कुछ गलत किया है उसके लिए अगर आप माफ़ी मांग रहे हैं तो फिर आप अपोलोजाइज वर्ब का उपयोग कर सकते हैं। अब चूंकि आप जानते हैं कि वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, अपोलोजाइज, अपोलोजाइज्ड, अपोलोजाइज्ड। तो एक पास्ट टेंस का सेंटेंस में बनाऊंगा मैं। आई अपोलोजाइज्ड टू माई मदर बिकॉज आई डिड समथिंग रॉन्ग। राइट, देखिए यहाँ पे अपोलोजाइज का मैंने सेकंड फॉर्म लगाया है बिकॉज ये जो पर्टिकुलर सेंटेंस है ये पास्ट टेंस के अंतर्गत आता है। ऑल राइट, सो आई अपोलोजाइज्ड टू माई मदर बिकॉज आई डिड समथिंग रॉन्ग। राइट, अपोलोजाइज्ड। नेक्स्ट वर्ड है अपहोल्ड। अपहोल्ड एक वर्ब है, इसका डेफिनेशन है टू अग्री विथ अ डिसीजन स्पेशली अ लीगल वन एंड से इट वाज करेक्ट। तो कोई ऐसा डिसीजन जो कि लीगल हो, वैधानिक हो, और उससे कोई अग्री करे, राइट, और कहे कि ये डिसीजन सही था। राइट, मतलब किसी को सही बताना, किसी ने कुछ किया और उसको उसके बारे में ये कहना है कि तुमने बिल्कुल सही किया था। राइट, तो इसको कैसे यूज करेंगे हम? अगेन यहाँ पे ध्यान रखिए कि अपहोल्ड के 3 फॉर्म होंगे, अपहोल्ड, अपहेल्ड, अपहेल्ड। तो वर्ब के तीनों फॉर्म इस तरह से होंगे, अपहोल्ड, अपहेल्ड, अपहेल्ड। सो एक सेंटेंस लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट upheld upheld the decision of higher court। ठीक है, हम थोड़ा सा डिलिबरेटली हम लोग ना सेंटेंस बहुत सिंपल बना रहे हैं ताकि आपको अभी इनिशियली समझने में आसानी हो कि इन सब वर्ड्स के मतलब क्या होते हैं। राइट, सो अगेन यहाँ पे upheld जो है ये सेकेंड फॉर्म है, दैट मीन्स वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया है मैंने, upheld। The Supreme Court upheld the decision of higher court। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अनवेल। अब अनवेल अगेन ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है टू शो और इंट्रोड्यूस समथिंग न्यू और मेक इट नोन पब्लिकली फॉर द फर्स्ट टाइम। तो कोई ऐसी चीज जो कि नई हो वो पब्लिकली लोगों को बताना, हिंदी में इसको बोलते हैं अनावरण करना। तो आपने देखा होगा बहुत सारे स्टेच्यूज रहते हैं तो पॉलिटिशियंस उनका अनावरण करते हैं, या कोई कार का नया मॉडल आता है तो कंपनी उसको अनवेल करती है, उसका अनावरण करती है, क्योंकि वो पहली बार पब्लिक को दिखाया जा रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम, अनवेल। सो इसका सेंटेंस लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी विल unveil the new statue of महात्मा गांधी। राइट, सो प्रधानमंत्री मोदी जो है वो महात्मा गांधी जी का जो नया स्टैच्यू है वो उसका अनावरण करेंगे, उसको अनवेल करेंगे। राइट, मैं बार बार आपको ये बोलता रहता हूँ कि इन वर्ड्स को आपको बोलते रहने की ज़रूरत है। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो इसके साथ ही इस वर्ड्स को प्रोनाउंस करते रहिए, जैसे अनवेल, 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 अपहोल्ड, 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 अपोलोजाइज, अपोलोजाइज, अपोलोजाइज। तो इससे जब आप नेक्स्ट टाइम सेंटेंस बोलने की कोशिश करेंगे तो आपको कहीं से भी दिक्कत नहीं आएगी इन वर्ड्स को बोलने में और प्रॉपरली आप प्रोनाउंस कर पाएंगे। राइट, सो आई होप आपको ये तीनों वर्ड समझ में आ गए होंगे। सेंटेंस बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, और यही एक तरीका है जिसके थ्रू आप इन वर्ड्स को मास्टर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।